गोबलिन्स का ग्रुप होता है वो जो होता है नाचता हुआ दिखाया जा रहा होता है। सभी गोबलिन्स यहाँ पार्टी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम हारुका होता है वो यहाँ पे छुप के इनको देख रहा होता है और वो इनसे डर के भाग रहा होता है। लेकिन तभी उसका जो पैर होता है वो एक लकड़ी पे पड़ जाता है। अब लकड़ी की आवाज सुन के जो सारे गोबलिन्स होते हैं वो जो होते हैं चौकन्ने हो जाते हैं और वो हारुका के पीछे पड़ जाते हैं। फिर यहाँ पे जो हारुका होता है वो भागना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो गोबलिन्स होते हैं वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं जिसे हारुका ने यहाँ पे लगाया होता है। और हारुका बोलते कि मैं यहाँ पे इस अनदर वर्ल्ड में अकेले जो सर्वाइव कर रहा हूँ। फिर हारुका बोलते कि स्टोरी तब स्टार्ट हुई थी जब मैं स्कूल में था। मैं यहाँ पे स्कूल में पीछे बैठ के लंच ब्रेक में किताबें जो है पढ़ रहा था और मेरे जो ओरिजिनल वर्ल्ड है उसमें भी मैं अकेला ही रहता था। मेरा कोई दोस्त नहीं था। सभी बंदे अपने अपने जो ग्रुप है उसमें जो है डिवाइड थे। लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि एक मैजिकल स्पेल यहाँ पे जो है कास्ट हो जाती है। मैं ये देख के काफी चौंक गया क्योंकि ये जो बिल्कुल एनिमी की तरह हो रहा था। लेकिन मुझे यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड में नहीं जाना था क्योंकि हो सकता है कि मैं वहाँ पे अकेला रहूं, इसलिए मैं यहाँ से भाग रहा था। लेकिन जो गेट है वो नहीं खुल रहा था। मेरे सारे क्लासमेट है वो यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुके थे। तभी मुझे ऊपर खिड़की दिखाई दी तो मैं फटाफट जो खिड़की है उसके ऊपर चढ़ गया और यहाँ पे मुझे लगा कि मैं बच गया। लेकिन जो स्पेल थी वो जो ऊपर भी आ गई। तभी एकदम से मेरी जो आंख है वो एक जगह पे खुली और मैं देखा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं सोचा कि आखिरकार जो राजकुमारी है और जो राजा है वो कहाँ पे हैं, क्योंकि जो एनिमेशन है उसमें तो ऐसा ही होता है। तभी मुझे यहाँ पे एक ओल्ड मैन दिखाई दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये ओल्ड मैन कौन है। लेकिन जब वो मेरे पास आया तो उसने मुझे बताया वो इस दुनिया का गॉड है और उसने मेरे सारे दोस्तों को दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया। लेकिन मैं पीछे रह गया क्योंकि इसको पता ही लगा कि मैं छत पे छुपा हुआ हूँ। सही में जो ये गॉड है कुछ ज्यादा ही अजीब है। लेकिन उसने मुझसे कहा कि मुझे टेलीपोर्ट होने के लिए तैयार होना होगा दूसरे वर्ल्ड में और इसीलिए मुझे स्किल है उसे जो है चूज करना होगा। जिसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो स्टेटस बोर्ड है वो आ गया और जिसमें बहुत सारी जो स्किल थी वो थी। लेकिन यहाँ पे सभी जो स्किल है वो पहले ली जा चुकी थी। अब सिर्फ यहाँ पे कुछ बेकार स्किल ही रह गई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मैं कौन सी स्किल लूँ, आखिरकार इन स्किल का काम क्या है। लेकिन मैं सोचा कि मेरे पास ज्यादा चॉइस नहीं है, क्यों ना स्किल को एक बार जो है देख लिया जाए। फिर मैं स्किल देखना स्टार्ट किया। तभी मुझे स्किल दिखाई दी यहाँ पे विलेज सेट की और एक जो है कॉन्टेक्ट लेंस की। आखिरकार ये कौन सी स्किल होती है। चलो कोई बात नहीं, अगली स्किल को देखते हैं। अरे ये क्या है, कैन मेथड। आखिर ये कौन सी स्किल है। मैं यहाँ पे सिर्फ जादू के बल दूसरे वर्ल्ड में जिंदा कैसे रहूंगा। कम से कम मेरे पास तलवार भी तो होनी चाहिए ना। चलो आगे देखते हैं। अरे ये क्या है, वॉकिंग की स्किल और यहाँ पे हेल्थ की स्किल। अरे ये तो नॉर्मल चीज होती है, इसकी कौन सी स्किल होती है। क्या ये पागल हो चुका है क्या। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये जो आखिरी स्किल है इसी में देखते हैं। ये क्या है, ये तो कोऑपरेट की स्किल है। क्या मैं वहाँ पे काम करने वाला हूँ। सही में ये स्किल सारी बेकार है। पता नहीं यहाँ पे इन स्किल को रखा क्यों गया है। जिसके बाद मैं उस ओल्ड मैन के पास गया और मैंने कहा कि क्या तुम पागल हो चुके हो, तुमने आखिरकार इतनी घटिया स्किल क्यों रखी है। यहाँ पे सारी स्किल बेकार है, तुम मुझे बताओ कि आखिरकार मैं क्या करूँ। जिसपे उस ओल्ड मैन ने कहा कि आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हें जो सारी स्किल है वो एक साथ ही दे देता हूँ। जितनी स्किल बची है वो सब तुम्हारी ही हो गई। और जिसके बाद उसने मुझे सारी जो बेकार स्किल है वो जो है दे दी और फाइनली मैं इस जंगल में आ गया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं इस जंगल में करूँ क्या। अरे यहाँ पे जो विलेज किट है वो पड़ी है, चलो इसके अंदर देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या है। इसके अंदर तो यहाँ पे कपड़े और जो जादू की छड़ी है वो है। जिसके बाद मैंने कपड़े को निकाला और पहन लिया और आगे चलता गया। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अपने जो लेवल है उसी को चेक कर लेता हूँ। मेरी प्रोफाइल ओपन की जाए। अरे ये क्या आ गया, मुझे डाइस की जरूरत है। आखिर ये डाइस क्या है। रुको, मुझे याद आया, उस ओल्ड मैन ने मुझे एक स्किल दिखाई थी जिसमें मुझे डाइस को जो है 2 बार फेंकना होगा। कि वो ओल्ड मैन मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। चलो ठीक है, डाइस ही फेंक लेते हैं। डाइस, चलो फेंकते हैं इसको। अरे फेंकने के बाद ये एमएम क्या आ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन रुको, मेरी जो प्रोफाइल है वो तो ओपन हो चुकी है। चलो चेक करते हैं कि आखिरकार मेरे पास कौन कौन सी पावर है। उस ओल्ड मैन ने बिल्कुल ठीक कहा था, मेरे पास सारी जो बेकार पावर है वो आ चुकी है और मुझे एक एक्स्ट्रा स्किल भी मिली है क्योंकि मैं यहाँ पे अकेले आया हूँ। लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं इस अनदर वर्ल्ड में भी अकेला रहूंगा। यहाँ पे हरम नहीं होगा, ना ही रोमांस होगा। आखिरकार मैं अब क्या करूंगा। चलो कोई बात नहीं, मेरा पहला काम यह है कि मुझे अपने लिए जगह ढूंढनी है। चलो चलते हैं और फिर उसके बाद खाना ढूंढना है। रुको, आखिरकार ये कॉन्टैक्ट लेंस कैसे है, चलो उसको पहन के देखा जाए। अरे ये तो अप्रेजल आई है, इससे तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे एक चीज की जो जानकारी है वो जो हो चुकी है। इससे तो मैं यहाँ पे खाना ढूंढ सकता हूँ बड़े आराम से। चलो इन मशरूमों को चेक करते हैं कि कैसे हैं। ये तो काफी अच्छे हैं, इनको जो मैं रख लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे मुझे एक गुफा दिखाई दे रही है, चलो उसके अंदर चलते हैं। हेलो, कोई अंदर है क्या। अंदर कोई नहीं है तो मैं आ रहा हूँ। फायर मैजिक। चलो यहाँ पे मेरी जो आग है वो भी जो है जल चुकी है।
अब चलो अपने जो लेवल है उसको जो है चेक किया जाए। अरे ये क्या, यहाँ पे मेरा जो फायर मैजिक है वो जो है अनलॉक हो गया। शायद से मैंने उसका इस्तेमाल किया इसलिए वो अनलॉक हो गया है। चलो ये काफी अच्छी बात है। चलो अब सो जाते हैं। वैसे आज की सुबह तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। शुक्र है कि रात को कोई मॉन्स्टर नहीं आया। चलो खाना बना लेते हैं। मैंने उन मशरूम का इस्तेमाल किया जिसे मैंने ढूंढा था। अरे ये मशरूम तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। मैं तो और भी इनको ढूंढ के खा सकता हूँ। मुझे तो मजा ही आ गया। और जो ये विलेज किट है ये जो बहुत ज्यादा कमाल की है। मुझे लगा ये बेकार स्किल होगी। चलो मेरा खाना तो हो गया। अब सोचना ये है कि अगला काम क्या किया जाए। चलो बाहर घूम के आते हैं। और सबसे पहले मुझे अपना जो घर है उसके ऊपर थोड़ा काम करना होगा और जिसके बाद जो खाना है वो जो है ढूंढना होगा। अरे सामने कोई मॉन्स्टर दिखाई दे रहा है। और ये तो गोबलिंग्स है और ये भी 2 गोबलिंग्स है। ये तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहे हैं। चलो इनका लेवल चेक किया जाए। और ये दोनों गोबलिंग भले ही छोटे दिख रहे हो लेकिन इन दोनों का जो लेवल है वो जो है 8 है। ये तो बहुत ज्यादा ही यहाँ पे ज्यादा है। पता नहीं मैं इनसे लड़ पाऊंगा कि नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन मैं तो जंगल में आ चुका हूँ, मुझे इनसे लड़ना ही होगा। लेकिन क्या मैं इस लकड़ी के सहारे इनको जो हरा पाऊंगा? रुको मैं अपने मैजिक का इस्तेमाल कर लेता हूँ। हाँ अब जो ये ठीक रहेगा। चलो चलते हैं, पहले गोबलिंग को निपटा देते हैं। फिर मैंने पहले गोबलिंग के ऊपर हमला कर दिया। दूसरे गोबलिंग की भारी लेजर बीम। फाइनली ये दोनों गोबलिंग यहाँ पे जो खत्म हो गए। फिर नेक्स्ट सीन में अपनी गुफा में होता है। आज तो मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही आज जो खाना है वो जो खा लिया। मैंने गोबलिंग के जो वुड है उससे यहाँ पे एक नया हथियार बनाया, लेकिन ये हथियार कुछ ज्यादा ही भारी है। मुझे नहीं लगता कि मैं इससे किसी गोबलिंग को मार पाऊंगा। चलो अपनी प्रोफाइल को चेक किया जाए। ये क्या, मेरा जो लेवल है वो बढ़ गया। अब मैं लेवल 2 पे आ गया और मेरी जो सारी स्किल है वो भी जो है बढ़ गई। कल तो मैं सभी गोबलिंग को मार दूंगा। फिर अगले दिन, अरे यार सुबह सुबह ये मशरूम खा खा के मेरा जो मूड है वो जो है पहले ही खराब हो गया। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे जो गोबलिंग है उनसे जो है लड़ पाऊंगा। मुझे तो मीट खाना है। आखिरकार मीट है कहाँ पे? चलो कोई बात नहीं, बाहर चलते हैं और थोड़ा मैजिक प्रैक्टिस करते हैं। शील्ड अप्लाई। ये तो मेरा मैजिक काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। मैं तो यहाँ पे बिल्कुल हवा की जो तेजी है उस तरह से जो है दौड़ पा रहा हूँ। मेरे सामने फिर से 2 गोबलिंग। मैं इस बार तो इनको खत्म कर दूंगा। इस बार तो ये 11 लेवल के हैं। जिसके बाद ये गोबलिंग को मार देता है। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जिसके बाद ये कहता है कि मैं यहाँ पे गोबलिंग को बड़े आराम से हरा पा रहा हूँ। हो सकता है कि मैं एक साथ 3 गोबलिंग को हरा दूँ, लेकिन मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर हम रात को देखते हैं कि ये खरगोश को पकड़ रहा होता है और ये बोलते हैं कि मुझे इसको जो है पकड़ना है। मैंने कितने टाइम से जो मीट है वो खाया नहीं है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। फाइनली तुम जो है मेरे हाथ में आ ही गए। आखिरकार तुम मुझसे बच के कहाँ पे जाओगे? अरे रुको, यहाँ पे कोई लगता है कि आ रहा है। अरे ये तो मेरे क्लासमेट है। आखिरकार ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रुको, कोई और ग्रुप भी है। ये तो लड़कियों का ग्रुप है। आखिरकार ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और वैसे देखा जाए तो जो ये दूसरी दुनिया है ये जो दोस्तों के साथ काफी अच्छी हो जाती है। वैसे ये बात तो मुझे मेरी दुनिया पता थी, वही फर्स्ट ईयर से, लेकिन मैं कभी भी इनको हाय नहीं बोल पाया। चलो छोड़ो भी इसे। वैसे भी इस दुनिया में अलग जीने का अलग ही मजा है। यहाँ पे अकेले रहने का अलग मजा है। मुझे अपना शिकार भी किसी को देना नहीं होगा। तभी हारुतो जंगल के अंदर छुप जाता है। तभी हम देखते कि हारुतो का एक क्लासमेट यहाँ पे आ जाता है और उसको हारुतो की जो आवाज है वो सुनाई देती है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि ये हारुतो है कि कोई और है। इसलिए वो झाड़ी के अंदर चेक करने जा रहा होता है। तभी यहाँ पे हारुतो खरगोश को बाहर फेंक देता है। खरगोश को देख के लड़का कहता है कि इसने तो मुझे डरा दिया। जिसके बाद इसके बाकी सारे दोस्त भी आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि देखो हम जो दूसरे वर्ल्ड में आ गए हैं, लेकिन अभी तक हमने हरम नहीं किया। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो हरम है वो करना होगा। यहीं पे हारुतो इनकी जो बात सुन रहा होता है और ये बोलता है कि ये सही में बहुत ज्यादा बेकार बंदे हैं। यहीं पे हारुतो क्लासमेट बोलते कि चलो जल्दी से हमें अपनी जो ड्यूटी है उसे जो है पूरा करना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हारुतो को देखते हैं जो कहता है कि भले मैं इनके साथ जा सकता हूँ लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं अकेला ही ठीक हूँ। और ये आगे जा रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हारुतो अपनी गुफा में आ जाता है और ये कहता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है? इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी जो स्किल है वो जो पूरी क्यों नहीं हुई? चलो कोई बात नहीं, मैं अपने घर को थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। फिर हारुतो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और गुफा के अंदर जो जरूरी चीजें हैं उनको जो है यहाँ पे बनाने लग जाता है। और चीजें बनाने के बाद वो यहाँ पे जो मशरूम है उन्हें जो है खा रहा होता है और ये बोलता है कि मैं मशरूम खा के पूरी तरह से पक चुका हूँ, मुझे यहाँ पे मीट खाना है। नेक्स्ट सीन में जो हारुतो होता है वो यहाँ पे सो रहा होता है, लेकिन तभी उसको लड़ाई करने की आवाज आती है। फिर हारुतो कहता है कि मुझे चेक करना होगा कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। फिर जो हारुतो होता है वो अपने बेड से उठ के सीधा जो है उस जगह पे आ जाता है और ये देखता है कि इसके क्लासमेट यहाँ पे गोबलिंग से फाइटिंग कर रहे हैं। और साथ ही हारुतो देखता है कि इन सभी के जो लेवल है वो भी जो है बढ़ चुके हैं।
हारुतो बोलते कि मेरी जो क्लास थी उन सभी में काफी अच्छे खिलाड़ी थे और साथ में जो फिल्म स्टार के बच्चे थे वो भी थे और जो टॉपर थे वो भी थे। लेकिन यहाँ पे सोचने की बात यह है कि मैं उस स्कूल में आखिरकार क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो माता पिता है ना वो फिल्म स्टार हैं और ना मैं कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, तो आखिरकार मैं वहाँ पे कर क्या रहा था। तभी हारुतो देखता है कि यहाँ पे उनके पीछे से जो गोबलिंग है वो हमला करने वाले होते हैं। तो हारुतो कहता है कि लगता है कि मुझे उनकी हेल्प करनी होगी, और ये कहने के बाद हारुतो सीधा भागता है और यहाँ पे दोनों गोबलिंग को निपटा देता है। फिर इसके जो क्लासमेट होते हैं वो जो होते हैं इसको देख लेते हैं और ये बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमारी जो जिंदगी है वो बचा ली है। हारुतो बोलता है कोई बात नहीं। तभी हारुतो कहता है कि आखिरकार मुझे इनसे क्या बोलना चाहिए, मैं सही में कैसे बात करते हैं वो भी भूल चुका हूँ। फिर हारुतो इनको गुफा के अंदर ले आता है। गुफा के अंदर आने के बाद जो बच्चे होते हैं वो काफी खुश हो जाते हैं और ये बोलते कि सही में तुमने तो कमाल कर दिया है। हारुतो बोलते कि बाकी क्लासमेट कहाँ पे हैं, जिसे बंदे बोलते कि हम लोग वहाँ से जो है भाग गए हैं। हारुतो बोलता कि आखिरकार क्या हुआ था, जिसके बाद ये बंदे पूरी कहानी को बताते हैं और ये बोलते कि शुरू में हम सभी एक साथ ही समन हुए थे और यहाँ पे आके सभी जो बंदे हैं वो जो है शौक में आ गए थे। तभी क्लास रैप ने हमें जो है रोका और उसने कहा कि सभी लोग शांत हो जाओ, लेकिन एकदम से गोबलिंग का जो हमला है वो हो गया था। लेकिन हम सभी ने अपनी स्किल का इस्तेमाल किया और जो गोबलिंग्स है उनसे जो है फाइटिंग करी और उन सभी को हरा दिया। फिर क्लास रेफ ने हमसे कहा कि हम सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए एक सेफ जगह पे, जिसके बाद हम लोग एक नदी के किनारे पे चले गए और फिर हम सभी ने वहाँ पे जो कैंपिंग है वो करने का जो फैसला है वो किया। फिर हम लोगों ने सभी जो काम है वो जो है बांट लिए। हमारा मेन मकसद था कि हमें मॉन्स्टर से बचना है। यहीं पे क्लास रेफ ने सभी जो बंदे हैं उनको जो अलग अलग कर दिया उनके स्किल के हिसाब से। फिर हम देखते कि क्लास रेफ यहाँ पे कह रही होती कि जिन बंदों के पास कुकिंग स्किल है वो जो जाके खाना बनाएंगे, ठीक है, और जिनके पास वॉरियर स्किल है वो जो जगह को गार्ड करेंगे। सभी बंदे जो है मान जाते हैं। सब कुछ जो है यहाँ पे ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कुछ लड़कियां यहाँ पे आ जाती हैं और ये कहते हैं कि आखिरकार हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, हम लोग ये सब नहीं करने वाले, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तभी क्लास रेफ बोलती कि तुम लोग ऐसा मत करो, हम लोग जो यहाँ पे इस तरीके से सही से जिंदा रह पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि जो बाकी स्टूडेंट होते हैं वो भी जो यहाँ से जाने लग जाते हैं, जिसके बाद ये सारे दो ग्रुप में जो है डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप जो है क्लास रेफ के साथ रहता है और बाकी ग्रुप भाग जाता है, और जिसके बाद जो ओटाकू क्लब होते हैं वो क्लास रेफ के साथ रहते हैं और यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं उनसे जो फाइटिंग कर रहे होते हैं। फिर हम रात के सीन को देखते हैं जहाँ पे जो बुरे बंदों का ग्रुप होता है वो भी जो डेवलप कर रहा होता है और ये सभी कहते हैं कि हम लोग क्लास जो रेफ है उसके साथ जो हरम करेंगे। यहीं पे ओटाकू ग्रुप इस बात को सुन लेता है और वो क्लास रेफ को ये बातें बता देता है। क्लास रेफ कहती कि तुम लोग चिंता मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में क्लास रेफ सीधा बुरे बंदों के पास चली जाती है। फिर बुरे बंदे क्लास रिफ को देख के सीधा जो है उसके ऊपर जंप मारते हैं, लेकिन यहाँ पे रिफ जो होती है उन सभी को एक साथ ही जो है हरा देती है। तभी जो बाकी लड़कियां होती हैं ये बोलती कि भाग जाओ यहाँ से, अपना जो मुंह है वो दिखाना मत दोबारा। फिर ये लोग जो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये लोग जो फिर से वापस आ जाते हैं और वो भी जो अपने हथियार है उनको लेके, और यहाँ पे हथियार लेने के बाद ये सभी जो होते हैं जगह को तबाह करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे सारे बंदे ओटाकू के ग्रुप को कह रहे होते कि तुम लोगों ने उन बुरे बंदों से पंगा लिया, ये सब तुम्हारी गलती है, अब जल्दी करो यहाँ से जो भाग जाओ। और जिसके बाद जो ओटाकू ग्रुप होता है वो जो होता है यहाँ से निकल जाता है चुपचाप से। फिर यहीं पे हम हारुतो को देखते हैं जो कह रहा होता है कि तुम लोगों ने कमाल का काम किया है, चलो मशरूम की पार्टी करते हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे ओटाकू ग्रुप यहाँ से जा रहा होता है। तभी ओटाकू ग्रुप बोलते क्या तुम सही में हमारे साथ नहीं आना चाहते, हम लोग जो इस पहाड़ से नीचे जाएंगे और जो एडवेंचरर है उनसे मिलेंगे। हारुतो कहता है कि नहीं मुझे माफ करना, लेकिन मुझे यहाँ पे अकेले ही रहना है, इसलिए चले जाओ यहाँ से। फिर ये लोग चले जाते हैं। फिर हारुतो कहते हैं कि चलो अपनी स्किल को जो है इम्प्रूव किया जाए। फिर नेक्स्ट में जो हारुतो होता है वो जो होता है अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहा होता है और वो यहाँ पे कोबाल से भी फाइटिंग करता है। कोबाल को हराने के बाद हारुतो जगह पे आ जाता है जहाँ पे इन लोगों ने कैंपिंग की थी। तभी यहाँ पे लड़कियों का जो ग्रुप होता है वो आ जाता है और वो हारुतो को देख के यहाँ पे हारुतो को रोक रही होती है, लेकिन हारुतो यहाँ से भाग रहा होता है। तभी लड़कियाँ बोलती कि प्लीज रुक जाओ ना, तो हारुतो ये सुनते ही यहाँ पे रुक जाता है। फिर लड़कियाँ बोलती कि मैं सुना है कि तुम यहाँ पे जो ओटाकू ग्रुप है उसके जो है पास हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार जो ओटाकू ग्रुप है वो कहाँ पे है। हारुतो बोलते कि उससे ढूंढने से पहले तुम लोग मुझे ये बताओ क्या तुम लोग जो मॉन्स्टर है उनसे जो है फाइटिंग कर सकते हो। तो ये लोग बोलते कि नहीं हम मॉन्स्टर से फाइटिंग नहीं कर सकते हैं,
जिसपे हारुतो कहता है कि जो बंदे तुम्हारी हेल्प कर रहे थे तुमने जो उन्हीं का मजाक उड़ाया और उनको जो परेशान किया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। तभी एकदम से जो लड़कियां होती हैं वो जो रोना स्टार्ट कर देती हैं और ये बोलती कि प्लीज तुम हमें टीच करो कि आखिरकार इस जंगल के अंदर जिंदा कैसे रहना है। फिर हारुतो बोलता है ठीक है। तभी हारुतो की एक नई स्किल भी एक्टिवेट हो जाती है। हारुतो बोलते कि शायद से मैंने इनकी हेल्प करने के लिए सकारा, इसलिए मेरी जो स्किल है वो जो है एक्टिवेट हो गई है। फिर नेक्स्ट सीन में हारुतो लड़कियों को लेकर जंगल में आ जाता है और ये यहाँ पे जो कोबाल है उनको मारता है। जो लड़कियां होती हैं कोबाल को फिर से मारती हैं। यहीं पे हारुतो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो जो है इनका क्या करे। तभी यहाँ पे जो रिप होती है वो जो होती है इसके पीछे आ जाती है और ये बोलती कि हेलो ओटाकू। यहाँ पे तो हारुतो इसको देख के पूरी तरह से डर जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। नेक्स्ट सीन में हम उन्हीं बुरे बंदों को देखते हैं जो कह रहे होते हैं कि हम लोग इस जगह पे जो रीप है उसके साथ हैरम करके रहेंगे। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। मिलता हूँ अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।